तो सुबह सुबह सूर्य देवता जी भी निकल चुके हैं पहाड़ियों में। अभी कोहरा पड़ा हुआ है चारों तरफ और मेरी और मिस्टर जी की घास में जाने की तैयारी भी हो चुकी है। और अभी ना कुछ भी क्लियर से नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कोहरा पड़ा हुआ है चारों तरफ। इतना प्यारा सा हो रखा है और मेरी और मिस्टर जी की घास में जाने की तैयारी हो चुकी है, खेतों में जाने की तैयारी हो चुकी है। देखो यहाँ पे हमारी मिर्ची अभी लाल होने लगी है, पकने लगी है। और सिरो भी क्या रहे घास के लिए जाने के लिए। आज कुछ ऐसी हालत हो रखी है मेरी, इधर को दिखेगी और इधर को सूर्य देवता जी भी दिख रहे हैं पीछे। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो मेरा नाम है गोलू राणा, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश गांव रोपड़ी की निवासी हूँ। तो मेरे आज के इस न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो न्यू ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग आज मॉर्निंग टाइम 8 बजे से ही हो रही है और मेरी और मिस्टर जी की घास की खेतों में जाने की तैयारी हो चुकी है। तो मैं आपको आसपास का व्यू दिखाऊं, यहाँ से बड़ा प्यारा दिख रहा है। और पीछे कोहरा भी पड़ा हुआ है, देखो कोहरा भी पड़ा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा घास बड़ी बड़ी हो चुकी है हमारे खेतों में। और ना सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप होती है, इतनी तेज़ धूप होती है, बहुत कड़क की लग चुकी है। और इसमें मधुमक्खियाँ भी बैठी हुई है और मिस्टर जी इधर से ऊपर को जाते हुए। और देखो वो झरने भी सूखने लग गया हमारे। इधर था एक झरना, इधर को था, इधर वाला तो दिख नहीं रहा है, इस तरफ वाला सूखने लग गया है बहुत ज़्यादा। और सिरो इसको भी, और ये वाला खेत भी हमने साफ कर दिया है। आज हम ऊपर वाले खेत को साफ करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खेत में घास भरी हुई है हमारे। अभी ये वाला भी हम करेंगे साफ। और यहाँ देखो, यहाँ लगी है खट्टी जमीरी हमारी, खट्टे संतरे कितने लग गए। और इधर को भी हमें सफाई करनी को है अभी, बट इधर को हम किसी और दिन करेंगे। आज तो हम यहाँ से जाएंगे खेत में। महादेव, क्योंकि हमारे सामने शिवजी जी भी है, तो हम महादेव के टोली वाले भी हो गए, तो मैं हर हर महादेव भी बोला करूँगी। तो हर हर महादेव सभी को। और अब हम घास के खेत में पहुंच चुके हैं और मिस्टर जी ने तो आते ही काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैं तो 2 मिनट बैठ लूँगी क्योंकि अभी जस्ट मैं गौशाला से आई और सीधे ही घास के खेतों में पहुंच गई। घास का खेत तो है नहीं, अनाज का ही अभी साफ कर रहे हैं हम। बट अनाज इस बार हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ हमारा अनाज। बट आजकल ना सच में मेरी ब्लॉगिंग बहुत स्लो हो चुकी है, बहुत स्लो हो चुकी है। और टाइम ऐसा नहीं है कि मेरे को टाइम नहीं लग रहा है, ऐसे ही कुछ मूड नहीं हो रहा है ब्लॉगिंग करने का। तो मैं अब कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी अच्छे से, पर ब्लॉग आएगा एक दिन छोड़ के ही आएगा ब्लॉग। और जब तक मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक ऐसा ही रहेगा। और अगर जैसे मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया यूट्यूब से भी, वैसे फेसबुक पे भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो चलो कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ज़रूरी नहीं होता है हर वक्त ही इंसान ऊंचाइयों पे ही रहे, और कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो कोई बात नहीं है। मैं अपना काम कंटिन्यू करती रहूँगी, चाहे व्यूज़ 0 ही क्यों ना हो। तो देखो शिरो भी पीछे बैग खड़ा हो गया, ये मेरा साथ देने के लिए खड़ा हो गया कि मैं हूँ तो क्यों। इसका नाम शिरो है, शिरो। और इसको ना प्यार से हम टॉमी भी बोलते हैं, 2 नाम है इसके। और वैसे एक डॉगी और था हमारा,
उसका नाम रॉकी था और मिस्टर जी देखो आते काम करने लग गए और मेरे को डांटेगी थोड़ी देर में, क्योंकि इनको भी पता है मैं काम कर रही हूँ, ये भी मेरा काम ही है, तो मैं इसको काम, ये भी मेरा कंटिन्यू काम करने का वो है, चाहे आज फ़ायदा हो चाहे ना हो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमने ये सीखा है और इसी रूल पे लागू करेंगे। और देखो ये कैसे खड़ा हुआ, इसको तो इसकी वीडियो बनाने का मज़ा आ रहा है, मेरे को मज़ा आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा 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 लग रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरा डॉगी। शीरो है इतना सा छोटा सा, बट इतना तेज है ना, इतना तेज है। पर आजकल खाना नहीं खा रहा है घर में, खाना नहीं खा रहा घर में। आजकल इसको चूहे बहुत मिलते हैं, पर चूहा खाता नहीं है, ये ऐसे ही उनको मारता है और साइड में फेंक देता। इतना सुंदर लग रहा है ना पीछे। तो क्या मैं थोड़ी देर काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलूंगी सीधे या तो घर में, या तो मैं आपको आज अब हमारा खेत साफ किया हुआ दिखाऊंगी कि हम लोग काम भी करते हैं। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी जस्ट हम फ्री हुए खेत को साफ करके, और हमने कर दिया पूरा खेत साफ, इधर से इधर तक हमने खेत साफ किया, अच्छे से कर दिया बिल्कुल साफ। और आज ना सच में पानी भी लेके नहीं आए हम घास के खेत, मतलब अनाज के खेतों में घास ही है। इधर देखो इतना ज़्यादा घास निकला, गंदा है घास, इतना सड़ा हुआ खराब हुआ। इतना घास अगर होता ना तो 4-5 घास की गाड़ियाँ हो जानी थी, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, सच में इतनी मुश्किल होती है, इतना ज़्यादा वो मैं ना। और इनको साफ करते करते, और इतनी तेज़ धूप है इस टाइम जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। यहाँ से हमने घास भी निकाल दी और खेत भी साफ कर दिया, और घास की गाड़ी को कैसे उठाती हूँ मैं, मेरे को अच्छी लगती है ऐसे, सिर पे ना बहुत भारी हो जाता है। और मैं जा रही हूँ घर की तरफ, तो आपको सीधे गौशाला में मिलती है या तो घर में मिलती है। 2000 years later. और टाइम बहुत ज़्यादा हो रखा है, हमारा लंच भी हो गया और गौशाला में जाके भी आ गए थे। सुबह हमने सिंपल ही था, और फिर सुबह हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा थी और अनाज का खेत भी बहुत बड़ा था, तो उसको साफ करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमारे को। और हम पहुँचे थे 10-11 बजे घर में, और उसके बाद सीधे खाना वगैरह खाया, और थोड़ी सी छोटी वीडियो होती है वो डाली मैंने, बट आजकल उसमें भी अच्छे से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो आजकल स्लो हो गया, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया काम। और क्या दिखाऊं मैं आपको, क्या बोलूं मैं, कुछ भी नहीं बोल सकती, कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। और आज मैंने जस्ट लाइव भी दी थी, मैं डेली लाइव दिया करूँगी, या तो 1 बजे या तो 12 बजे के करीब, फेसबुक पे दोनों पेज और प्रोफाइल पे दोनों पे लाइव दिया करूँगी। और देखो वंशिका देखो क्या कर रही है, खड़ी हुई है इधर को। और थोड़ा सा मेरा ब्लॉगिंग का भी थोड़ा कम हो गया है, अगर यूट्यूब पे अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी फिर से। अभी 1-1.5 मंथ में 1 दिन छोड़ के ही करूँगी स्टार्ट ब्लॉगिंग, क्योंकि आजकल थोड़ा काम भी बढ़ गया है हमारा। अभी तो इतना नहीं बढ़ा है, अभी घास कटिंग करने को है, और अनाज की खेतों को पीछे आपको थोड़ी साफ लगने स्टार्ट हो जाएगी, मैं पीछे से दिखाती हूँ आपको। और ये हम साफ करने लगे हुए, और फिर हम घास भी कटिंग करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा काम है। और फिर अनाज के खेतों में हल भी चलाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, हल तो होता ही नहीं आजकल, ट्रैक्टर चलाएंगे। और यही है, मम्मी जी उधर को बैठे हुए हैं, मिस्टर जी काम कर रहे हैं, मैं अभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और वंशिका देखो क्या कर रही है, इसको यही काम रहता है, सारा दिन खाओ लगी रहती है इसको। और ये देखो इन अपनी गाड़ियों को इधर उधर नीचे फेंक के रखा होता है इसने, 24 घंटे यही काम होता है इसका। और मैं आपको दिखाऊं हम कैसे धनिया लगाते हैं,
आप लोग जरूर देखना। शाम का व्यू हो चुका है और शाम के समय देखो धूप कितनी प्यारी लगी हुई है। उधर हमारे यहाँ घर से तो धूप चली गई है और वंशिका ने देखो घर में क्या कबाड़ डाला हुआ है, चारों तरफ उसमें गंदी डाला होता है। उठा के थक जाती हूँ मैं तो, और मम्मी भी। और देखो बादल भी आ गए हैं आसमान में, और शीरो भी वहाँ पे बैठा हुआ है। जब वंशिका इसको तंग करती है तो उधर बैठा होता है। और घर के आसपास का व्यू ऐसा है, कुछ ऐसा। इस टाइम सब्जियां तो हमारी सूख गई है ऑलमोस्ट सारी ही। और देखो उधर को बड़ा सुंदर सा व्यू दिख रहा है, इस तरफ को बहुत प्यारा सा व्यू लग रहा है मेरे को। और ये जो हमारी ब्यास नदी है तो 4 चांद लगा देती है। और मैं आपको कुछ दिखाना था, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। और 4 लेन का काम भी बड़े जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। और उधर जेसीबी लगी हुई है 2-2। नीचे डंगा जो गिर गया था हमारा, जो दीवार लैंडस्लाइड हो रखा था, वहाँ पे लगी हुई है 2-2 जेसीबी। यहाँ से अच्छे से नहीं दिखेगी। और ऊपर भी देखो, उधर को भी मशीनें खड़ी हुई है, बहुत सारी मशीनें खड़ी हुई है। और लोगों ने, हमारे गाँव में भी लोगों ने छत के ऊपर अपनी मक्की रख दी है सुखाने के लिए। लोगों की देखो कितनी सारी निकली है, हमारी तो सिर्फ इतनी सी निकली हुई है। और इधर देखो ब्यास नदी थोड़ी कम होने लगी है। और ऐसा मौसम है इस टाइम। और वंशिका देखो क्या कर रही है, इसका यही काम होता है, डेली का ही काम है इसका, शरारतें करना। और मिस्टर जी यहाँ भी लगाएंगे, तो इधर थोड़ी सी खुदाई करेंगे। तो मिस्टर जी काम करने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ हम बीजेंगे हरा धनिया, और मिस्टर जी काम करने लग गए हैं। मिस्टर जी का बहुत ज़्यादा पेट आ रखा है, इतना ज़्यादा काम करते हैं बट उसके कारण भी नहीं पेट इनका कम हो रहा है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना ऐसा क्या करें कि इनका पेट कम हो जाए। गरम धनिया लगाएंगे। मिस्टर जी काम कर रहे हैं, देखो कैसे काम कर रहे हैं। मिस्टर इधर अपने पापा को देख रही है, इस तरफ को। देखो वंशिका का काम और वंशिका के पापा का काम। तो आते तब तक हम ऐसे थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। और धूप चली गई है। और आ रहे हैं, और मम्मी जी घास निकाल रही है साथ में। और वंशिका ने मेरे जूते पहने और बिल्कुल उल्टे सीधे दोनों साइड, मतलब बराबर पहने हैं, इसको पता लग गया। और मम्मी जी भी काम करते हुए देखो अपना जोर दिखाते हुए। पूरी फैमिली का आपको मिल रहे हूँ बहुत बड़े ब्रेक के बाद। टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं और अंधेरा हो चुका है बाहर, पूरा अंधेरा हो गया। 6:30 बजे के करीब पूरा अंधेरा हो जाता है। और मैं खाना बना के फ्री हो चुकी हूँ, बस हम डिनर करने ही वाले थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, थोड़ी सी अपनी रफ्तार थोड़ी तेज बढ़ा लेती हूँ। काम की तरफ अपना ध्यान फिर से लाना पड़ेगा, क्योंकि घर के काम के साथ मेरे को ये वाला काम भी करना है अपना, तो इस पे मेरे को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा। तो अभी जस्ट फ्री हुई खाना बना के। तो शाम के समय ना मैं वंशिका को लेके जाती हूँ छत के ऊपर, या तो उसको ऐसे घुमाने के लिए ले जाती हूँ, क्योंकि वो चिड़चिड़ी हो जाती है अगर उसको घुमाने ना ले जाओ कहीं। और हमारा घर वैसे भी सबको पता ही है, बहुत टॉप पे है ऊपर, और जहाँ से नीचे जाना, ऊपर सड़क के नीचे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको इधर उधर ही घुमा के ले आती हूँ।
और फिर मैंने खाना बनाया, तो उसके बाद मेरे को शूट करने का टाइम ही नहीं लगा। और अब जाके मैं आपको मिल रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या बनाया है। आज मैंने खुद बनाया है, मिस्टर जी ने नहीं बनाया। आज मैंने पूरा खाना खुद बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना खाना। तो ये मैंने सब्जी बनाई है, सब्जी मिक्स ही है, भिंडी ज़्यादा है इसमें और थोड़ी सी बैंगन भी है, और साथ में मैंने रायता भी बनाया है। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बनाया, मेरे को ना ये प्याज थोड़ा मोटा मोटा अच्छा लगता है। और साथ में चपाती भी बना के फ्री हो गई हूँ मैं अच्छे से। ये ना शीरों के लिए बड़ी सी चपाती बनाती हूँ मैं, और ये भी शीरों की है, तो मैं चपाती बनाती हूँ। कढ़ाई ना हमको बहुत अच्छी लगती है और तभी हम इसी में सब्जी बनाना पसंद करती हूँ। मम्मी भी इसमें पसंद करते हैं और मैं भी इसी में पसंद करती हूँ। और यही है, तो मैं आपको आसपास का थोड़ा सी व्यू दिखाती हूँ और उसके बाद ब्लॉग एंडिंग कर ही देते हैं ना। तो आज के ब्लॉग में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। फिर मिलूंगी एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो एंड मस्त रहो। और प्लीज गाइज मेरे ब्लॉग को जरूर लाइक शेयर करके जरूर